तो आइए इस समय हम सभा की शुरुआत करते हैं और क्यों ना हम प्रार्थना के साथ शुरुआत करते हैं। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, हम आपके प्रेमीपन के लिए, हम आपके अनुग्रह के लिए, हम आपकी दया के लिए, हम आपकी विश्वास योग्यता के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप अपने स्वभाव में प्रभु सर्वश्रेष्ठ हो प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आप हमसे बहुत प्रेम करते हो प्रभु, आप हमारी चिंता करते हो, आप हमारे जीवन के हर एक बोझ को उठा लेते हो, आप हमारे जीवन में विश्राम शांति लेके आते हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपके महान अनुग्रह के लिए प्रभु और आपकी उपस्थिति के लिए जो आपके हमारे बीच में है प्रभु। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस समय के लिए और आज की सभा को हम आपके हाथों में सौंपते प्रभु। आज की सभा में पिता परमेश्वर जो भी यहाँ पे उपस्थित है, हर एक जीवन को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आप हमारे हृदय को तैयार करना प्रभु, और जो भी उस जूम ऑनलाइन सर्विस में जो जुड़े हैं पिता परमेश्वर, प्रत्येक व्यक्ति को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक को पिता जीवन को आप तैयार करना, उनके हृदय को, मनों को प्रभु आपकी आराधना करने के लिए, आपको महिमा देने के लिए पिता। वैसे हमारी प्रार्थना पिता है। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर इस समय के लिए प्रभु और आपकी उपस्थिति के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं। होने देना पिता परमेश्वर, हमारे जीवन से सिर्फ और सिर्फ आपकी महिमा हो प्रभु, आपके नाम की बड़ाई हो प्रभु, आपके नाम की जय जयकार हो प्रभु। वैसे हमारी प्रार्थना पिता। धन्यवाद करते महान परमेश्वर कि आप हमारे बीच में हो प्रभु, आपकी स्तुति हो, धन्यवाद हो प्रभु। धन्यवाद करते पिता, सारा आदर सारी महिमा आपको देते, आगे का हर एक समय आपके हाथों में सौंपते। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आइए हम सब लोग एक अपने अपने स्थानों पे खड़े होते हैं और इस समय हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, उसकी महिमा करते हैं। तो यीशु के नाम में उद्धार हमको हालेलुया, यीशु के नाम में अनंत जीवन हमको हालेलुया। तो उस गीत के द्वारा हम परमेश्वर को ऊंचा उठाते हैं। हालेलुया, प्रभु यीशु नामे अनंत जीवन हालेलुया, यीशु नामे उद्धार हमको हालेलुया, प्रभु यीशु नामे अनंत जीवन हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, वो प्रभु होगा प्रभु यीशु हालेलुया, वो प्रभु होगा प्रभु यीशु हालेलुया, यीशु नामे उद्धार हमको हालेलुया, प्रभु यीशु नामे अनंत जीवन हालेलुया, यीशु नामे उद्धार हमको हालेलुया, प्रभु यीशु नामे अनंत जीवन हालेलुया। चंगा करने वाला यीशु हालेलुया, चंगा करने वाला यीशु हालेलुया, छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया, छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया, यीशु नामे उद्धार हमको हालेलुया, प्रभु यीशु नामे अनंत जीवन हालेलुया, यीशु नामे उद्धार हमको हालेलुया, प्रभु यीशु नामे अनंत जीवन हालेलुया। अद्भुत करने वाला यीशु हालेलुया, अद्भुत करने वाला यीशु हालेलुया, शांति देने वाला यीशु हालेलुया, शांति देने वाला यीशु हालेलुया, यीशु नामे उद्धार हमको हालेलुया, प्रभु यीशु नामे अनंत जीवन हालेलुया, यीशु नामे उद्धार हमको हालेलुया, प्रभु यीशु नामे अनंत जीवन हालेलुया। मुक्ति का है मार्ग यीशु हालेलुया, मुक्ति का है मार्ग यीशु हालेलुया,
हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन हालेलुया, यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन हालेलुया। बहुत ही अद्भुत गाना था कि यीशु नाम में उद्धार है और यीशु ही नाम में अनंत जीवन है। और हम जानते हैं कि यीशु मसीह जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है और वही एक अच्छा चरवाहा है जो हमारे जीवन की अगुवाई करता है। वही हमारे जीवन में चंगाई लेके आता है, छुटकारा लेके आता है, पापों की क्षमा लेके आता है और वही हमारे जीवन में अद्भुत शांति और आनंद से भरता है। तो बहुत ही अद्भुत परमेश्वर है हमारे पास और उनके जीवन के द्वारा यीशु मसीह में हमारी सुरक्षा है। तो क्यों ना हम परमेश्वर की महिमा के लिए और एक गाना गाते हैं, यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। मेरे प्राणों की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा, यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। छितराने वाली महामारी से डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं, छितराने वाली महामारी से डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा, यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। रोग का भय और मृत्यु का डर, यीशु के नाम में हो दूर, रोग का भय और मृत्यु का डर, यीशु के नाम में हो दूर। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा, यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। स्वर्ग की सेना हमें घेरे हुए है, स्वर्गीय पिता हमें थामे हुए है, स्वर्ग के नाम हमें घेरे हुए है, स्वर्गीय पिता हमें थामे हुए है। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा, यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। करते रहे यीशु नाम की स्तुति, भूल जाए रोगों के नाम सभी, करते रहे यीशु नाम की स्तुति, भूल जाए रोगों के नाम सभी। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा, यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। धन्यवाद करते हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, आप स्वर्गीय स्थानों में विराजमान हो प्रभु। और हम जानते हैं पिता परमेश्वर कि आप अति स्तुति और महिमा के योग्य परमेश्वर हो। और हम जानते हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की आप हमारे जीवन की सुरक्षा हो, और वो भी प्रभु अनंत सुरक्षा जिसमें हम हमेशा हमेशा के लिए बचाए गए, आपकी महिमा के लिए प्रभु, आपकी आराधना के लिए। और इसलिए हमारे जीवन में छोटे मोटे जो भी दुख है, जो भी तकलीफ़ है, उसके अंदर भी हम आपकी महिमा करते हैं,
हम आपके नाम को बड़ाई करते, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते प्रभु। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर कि आप हमारे जीवन के आधार हो प्रभु। आप महिमा के योग्य परमेश्वर हो। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर कि आप अद्भुत मेमना हो जो हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हुए थे, क्योंकि वो आपका महान प्रेम था जो हमारे बचाव के लिए था, हमारी सुरक्षा के लिए था। इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आप हमारी शरण स्थान हो, आप हमारा चट्टान हो, आप हमारा भरोसा हो। इसलिए हम आपकी स्तुति, आराधना, महिमा करते प्रभु। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, आपके नाम की स्तुति हो प्रभु, आपके नाम की बड़ाई हो प्रभु। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो यीशु। हो तेरी स्तुति और आराधना।
परमेश्वर, हम आपकी आराधना और स्तुति करते हैं प्रभु। यस पिता परमेश्वर, आप हमारी ढाल हो, आप हमारी चट्टान हो पिता परमेश्वर, आप हमें सुरक्षा प्रदान करते हो प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपकी नाम की स्तुति और आराधना करते हैं प्रभु। इस समय हम हमारा जीवन आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। इस आराधना के द्वारा पिता परमेश्वर हमने आपकी नाम की स्तुति है पिता परमेश्वर, उसको आपने ग्रहण किया प्रभु। धन्यवाद करते हैं बस परमेश्वर। आगे की हर एक एक्टिविटीज़ हम आपके हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। जो जूम के द्वारा जुड़े हुए हैं और जो कलीसिया में मौजूद है पिता परमेश्वर, उन सबका जीवन हम आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। आप उनके जीवन में अद्भुत कार्य करने से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। आपके वचनों से बात करना पिता परमेश्वर। आगे की हर एक एक्टिविटीज़ आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी का स्वागत है ग्रेटर गए झालोद कलीसिया में। और हम जानते हैं कि इस समय हम रविवार की सभा में है और धन्यवाद देते हैं आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए जूम मीटिंग के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा और इस कलीसिया में उपस्थित सभी का मैं यहाँ पे पूरे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा और आप सभी का स्वागत है। यदि आप हमारे साथ जूम मीटिंग पे या यूट्यूब पे या कलीसिया में हमारे साथ आप पहली बार है तो धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए और जुड़ते रहिए नियमित रूप से रविवार की सभा में। और अद्भुत समय रहता है, परमेश्वर के वचन से सीखने को आपको मिलेगा और रियली अद्भुत संदेश रहेंगे आज भी। और कुछ मैं यहाँ पे बांटना चाहूँगा कि हमारे कलीसिया के द्वारा होने वाले कार्यक्रम के बारे में बांटना चाहूँगा मैं। जैसे कि हम मंगलवार के दिन जो है बहुत अद्भुत समय रहता है। सुबह आप हमारा यूट्यूब के द्वारा आप डिवोशन सुन सकते हैं, अद्भुत समय रहता है। और जैसे कि हम शाम को जो है बाइबल स्टडीज़ है मंगलवार के दिन और अद्भुत समय रहता है वो भी हमारा। तो हम चाहते हैं कि रियली उसके लिए प्रार्थना करो और प्रभु आपको सहायता करे, मदद करे उसके लिए, ओके। और आप प्रार्थना कर सकते हैं ये भी कि जो भी इस कलीसिया के द्वारा कार्यक्रम होते हैं उसके लिए रियली प्रार्थना की ज़रूरत है कि प्रभु सहायता करे, मदद करे इस कलीसिया के लिए। तो आप प्रार्थना कर सकते हैं। बुधवार के दिन भी आप सुबह हमारा डिवोशन सुन सकते हैं और फिर शाम को जो है जैसे कि हम रविवार की शाम मिलते हैं आराधना सभा में, उसी तरह से हम बुधवार को भी मिलते हैं जिसे हम मिडवीक कहते हैं और अद्भुत सभा रहती है वो भी। और हम चाहते हैं कि आप उस सभा में जुड़े हमारे साथ। सेम समय है और अद्भुत समय रहेगा, आप उसमें भी जुड़ सकते हैं। और अद्भुत अभी ये समय रहने वाला है इन दिनों में, जैसे कि 15 तारीख से हमारा बाइबल कॉलेज शुरू हो रहा है फिर से। तो हम चाहते हैं कि गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार बाइबल कॉलेज का समय है 10 बजे से लेके 12 बजे के बीच में हमारा बाइबल कॉलेज होता है। अद्भुत समय है रहेगा और हम चाहते हैं यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, यदि आप हमारे साथ परमेश्वर का वचन सीखना चाहते हैं तो आपका पूरे दिल से स्वागत है। आप हमारे इस बाइबल कॉलेज में आके आप सीख सकते हैं और उस क्लास के लिए कोई आपको कीमत नहीं चुकाना है, फ्री क्लासेस है और रियली आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा, आपको मदद होगी उस वचन के द्वारा, उस क्लासेस के द्वारा। तो जैसे कि हम फिर मिलने वाले हैं, फैमिली विजिट में मिलने वाले हैं शनिवार के दिन, अद्भुत समय रहेगा उसमें भी और रियली आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फिर से एक बार मैं बताना चाहूँगा कि गुरुवार की शाम भी हमारा ऑनलाइन बाइबल स्टडी चलता है तो जूम मीटिंग के द्वारा। तो यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं गुरुवार की शाम को तो हम आपको जूम मीटिंग का लिंक देंगे, आप हमारे साथ उसमें जुड़ सकते हैं। तो अद्भुत समय रहेगा, शाम को 6 बजे के बाद रहता है, वो 1 घंटे के लिए है। बाइबल स्टडी बहुत अद्भुत रहती है तो उसके द्वारा भी बहुत आशीषित होंगे, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और शनिवार की शाम हम फैमिली विजिट में मिलने वाले हैं और अद्भुत समय रहेगा उस फैमिली विजिट में भी, उसके लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं। और रविवार के दिन फिर हम यहाँ पर मिलते हैं और अद्भुत समय रहता है। और हम आज रविवार की सभा में हैं तो आज का मैं कुछ क्रम बताना चाहूँगा। जैसे इस अनाउंसमेंट के बाद ऑफरिंग संदेश रहेगा और फिर ऑफरिंग दान का समय रहेगा, उसके बाद में एक परिचय का संदेश रहेगा और उसके बाद में मेन संदेश रहेगा। तो हम चाहते हैं कि आप लोग हमारे साथ बने रहे। और आप जूम मीटिंग पे है तो थोड़ा सा आपको ये लगता होगा बीच बीच में गैप, लेकिन आप बने रहे हमारे साथ, है ना। आप जाइए मत किधर भी, है ना। तो क्यों ना इस सारी चीज़ों के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं इस समय और मांगते हैं परमेश्वर जो भी इस कलीसिया के द्वारा होने वाले कार्यक्रम है उसके लिए हम मांगते हैं प्रभु सहायता करना, मदद करना। और प्रभु यीशु मसीह आप इस्तेमाल करना, कलीसिया को, पासबान को, सब सारे लीडर्स को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद देते प्रभु, इस कलीसिया की हर एक ज़रूरतें, एक्टिविटीज़ आपके हाथों में सौंपते हैं। आज की ये सभा जो है आपके हाथों में सौंपते हैं। अगुवाई करना, मदद करना, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन।
क्यों ना ये समय रहेगा ऑफरिंग संदेश का। तो कनु भाई का स्वागत करते हैं इस समय ऑफरिंग संदेश के लिए। तो ये समय भेंट का समय है और हम अपने भेंटों को परमेश्वर के सम्मुख लेके आते हैं, उसके राज्य के लिए, उसकी महिमा के लिए। तो मेरे साथ निकल सकते हो आप मत्ती की किताब, उसका 6ठा अध्याय और उसकी 33वीं पंक्ति, मत्ती 6:33। तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। तो यहाँ पर मतलब कि ये बताया गया है कि पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो बाकी सारी चीज़ों को तुम्हें दिया जाएगा और वही अपने आप तुम्हें वो सारी चीज़ें मिलेगी। तो एक विश्वासी होने के नाते जब हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, उसकी महिमा के लिए, उसकी आराधना के लिए और उसकी योजना के लिए, और हम जानते हैं कि पहले हम जब यीशु मसीह पर हमने विश्वास नहीं किया था तब हम शैतान के राज्य में थे और शैतान के राज्य के लिए हम जी रहे थे अपनी अभिलाषाओं में, अपनी बुराइयों में। लेकिन जब हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया और जब हम परमेश्वर के राज्य में आ गए, शैतान के राज्य से हम परमेश्वर के राज्य में आ गए, यीशु मसीह के राज्य में आ गए, और जब हम परमेश्वर के राज्य में और हम जब यीशु मसीह के पीछे चलते हैं तो हमारे पास मतलब सबसे अधिक हमें क्या खोजना है इस समय। तो जैसे हमने वचन में देखा था कि सबसे पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो। तो हमें खोजना है, क्या खोजना है? परमेश्वर के स्वभाव को, परमेश्वर के स्वभाव को हमें जानना है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर की योजना क्या है। हमें ये भी खोजना है, ये भी जानना है कि परमेश्वर का सामर्थ्य मतलब किस तरीके से काम करता है। हमें इसलिए जानना जरूरी है कि परमेश्वर के जो तरीके हैं उसके काम करने के, परमेश्वर के जो कार्य है उनकी जो गति है उनको हमें जानना है, उसके दर्शन को हमें खोजना है। और इसलिए खोजना है कि परमेश्वर का मिशन क्या है, परमेश्वर किस तरह से मिशन को बढ़ाना चाहता है। और एक विश्वासी होने के नाते जब हम इस कलीसिया में है और इस कलीसिया के हम जब हिस्सा है, भाग है, तो परमेश्वर ने हमें कुछ जिम्मेदारी दिया है। इस कलीसिया के प्रति परमेश्वर ने हमें कुछ जिम्मेदारी सौंपा है और ये सौंपा है कि इस कलीसिया का जो कार्य है, जो दर्शन है, जो विजन है, उसको हम आगे लेके जाए, परमेश्वर के राज्य को हम आगे बढ़ाए, उसको हम प्रथम स्थान दें। और इसलिए मतलब कि जब हम परमेश्वर के राज्यों की बढ़ोतरी चाहते हैं, परमेश्वर के राज्य को हम आगे ले जाना चाहते हैं, तो हमें प्रथम स्थान परमेश्वर को देना होगा। हमें अपने जीवन में मतलब अपने जीवन को परमेश्वर के लिए उपाय करना पड़ेगा, परमेश्वर के लिए उपयोग करना पड़ेगा, चाहे वो हमारा समय हो जाए, चाहे हमारे जीवन की कोई भी चीज़ें क्यों ना हो। और हम जानते हैं ये समय भेंट का समय है और इस भेंट के द्वारा हम परमेश्वर के राज्य के लिए हम अपनी चीज़ों को उपयोग करते हैं। तो इसलिए हम परमेश्वर के राज्य को हम बढ़ाना चाहते हैं और इसलिए मतलब कि ये परमेश्वर की इच्छा है। और इसलिए हमें किसी भी बात की चिंता नहीं करनी कि हम क्या खाएंगे, हम क्या पिएंगे। हम जानते हैं कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और वो यहोवा यिरे है, हमारे जीवन की हर एक ज़रूरतों को वो जानता है और उन सारी चीज़ों को वो परमेश्वर देख लेगा जब हम परमेश्वर के राज्य के लिए कदम उठाते हैं। तो क्यों ना ये एक अनुग्रह भरा समय है कि हम अपनी भेंटों को परमेश्वर की महिमा के लिए, उसके राज्य के लिए, उसके भवन में लेके आते हैं। और जब हम अपनी भेंटों को परमेश्वर के सन्मुख लेके आते हैं तो हम विश्वास के साथ लेके आए, हृदय से लेके आए और परमेश्वर पर भरोसा करें कि जो भी हम भेंट परमेश्वर के लिए देते हैं उसकी महिमा के लिए, उसके राज्य के लिए उपयोग हो। और हम जानते हैं कि परमेश्वर उपाय करने वाला परमेश्वर तो हमारे जीवन की हर एक ज़रूरतों को पूरा करता है। तो क्यों ना इस भेंटों के द्वारा हम परमेश्वर को प्रथम स्थान दें ताकि उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो और उसकी बड़ाई हो और उसके राज्य की बढ़ोतरी हो। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं हमारे महान परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं कि आपने आपकी महिमा के लिए हमें चुना है प्रभु, पसंद किया है प्रभु। और इस समय में पिता परमेश्वर हम अपने जीवनों को आपके सन्मुख रखते हैं प्रभु, और हमारे जीवन के साथ जो भी जुड़ी चीज़ें हैं पिता परमेश्वर, आप चाहते हो कि हम उन चीज़ों को भी हम आपके पास लेके आए, क्योंकि आप चाहते हो कि हम आप पर निर्भर रहे प्रभु। और धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे जीवन की ज़रूरतों को पूरा करते हो, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। इस समय में हम अपनी बेटों को आपके सन्मुख लाएंगे, आपके राज्य के लिए, आपकी महिमा के लिए ग्रहण योग्य हो प्रभु, और आपकी सेवा के लिए बहुत ऐसे उपयोगी बने, वैसी हमारी प्रार्थना है।
धन्यवाद देते हैं, आप हमारे बीच में हो। सारा आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो बने रहिए, अभी एक ऑफरिंग सॉन्ग होगा। तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। गाऊं मैं गीत तेरे, गाऊं तेरी शान में, आवाज गूंज मेरी धरती और आसमान में। गाऊं मैं गीत तेरे, गाऊं तेरी शान में, आवाज गूंज तेरी धरती और आसमान में। तेरे दम से है ये दुनिया, और कुछ भी जानू ना। तेरे दम से है ये दुनिया, और कुछ भी जानू ना। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। चारों तरफ है मेरे तेरी प्रशंसा का गाना, बुलाया यहाँ यही है मेरा ठिकाना। चारों तरफ है मेरे तेरी प्रशंसा का गाना, बुलाया यहाँ यही है मेरा ठिकाना। यीशु तेरे वचनों से जी भर जाए जीवन मेरा। यीशु तेरे वचनों से जी भर जाए जीवन मेरा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। जीवन, यीशु ही आशा। ओके, क्या आप लोग तैयार हैं परमेश्वर का वचन सुनने के लिए इस समय? तो आइए मेरे साथ आप परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए निकाल सकते हैं। आपने बहुत बार इन पंक्तियों को पढ़ा होगा और बहुत बार इन पंक्तियों से मैसेज भी सुना होगा। बहुत अद्भुत है, और जब भी हम इन भजन को पढ़ते हैं तो रियली हमको अद्भुत चित्र मिलता है। तो यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें आज बांटना चाहूँगा आपके बीच में। भजन संहिता उसका 23 अध्याय और 1 से लेकर 6 पंक्ति के ऊपर हम आज देखेंगे। भजन संहिता 23 1 से लेकर 6 पंक्ति। परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कोई घटी न होगी।
वह मुझे हरे हरी चराइयों में बिठाता है। वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूँ तो भी हानि से न डरूँगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वाले के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूँगा। और एक पंक्ति पढ़ते हैं, गलातियों की किताब उसका 5 अध्याय और उसकी 22 पंक्ति बोलती है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, और 23 पंक्ति बोलते हैं कृपा, भलाई और विश्वास, नम्रता और संयम है। तो यहाँ पर जस्ट मैं बात करना चाहूँगा आनंद के बारे में। जब हम जानते हैं कि जो आनंद जो है पवित्र आत्मा का फल है, और ये जो आनंद जो है हम संसार में देख नहीं सकते, संसार हमें आनंद नहीं दे सकता है। और अब जानते हैं कि जब संसार में हैं हम, तो संसार के द्वारा हमें बहुत सारे दुख मिल सकते हैं, बहुत सारी निराशा मिल सकती है, बहुत सारे हमें चिंता मिल सकती है, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी, लेकिन वो मुझे आनंद नहीं दे सकता है। यदि मुझे कुछ चीज़ों से आनंद भी मिलता हो इस संसार की चीज़ों में से, तो वो कुछ क्षण का है और वो जो है गलत मार्गों पे मेरी अगुवाई कर सकता है वो आनंद। कई बार बहुत सारे लोग जो है आज उनके जीवन में आनंद ना होने की वजह से बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हैं। कोई एंटरटेनमेंट करना चाहता है, उससे वो आनंद लेना चाहता है, और वो भी कुछ समय का है। और अगर आप शराबी के पास जाके पूछोगे कि भाई आप शराब क्यों पिया, वो बोलता है कि मुझे गम था, मुझे बहुत दुख था, उसको मिटाने के लिए, उससे बाहर आने के लिए मैंने पिया है ताकि मुझे आनंद महसूस हो। और कई बार हो सकता है कि एक व्यक्ति के जीवन में कोई दुख तकलीफ हो और उसको आनंद की ज़रूरत हो, वो बहुत सारी चीज़ों का सहारा भी ले सकता है। तो यहाँ पर मेरा कहने का मतलब ये है, जब आप संसार में हैं, हम संसार में होने के नाते हमें संसार जो है हमें आनंद नहीं दे सकता है। सच्चा आनंद जो है मुझे परमेश्वर से मिलता है। और जब मैं इस भजन संहिता 23 को जब पढ़ रहा था, दाऊद के जीवन के जब बारे में हम देखते, दाऊद राजा जो है बहुत अद्भुत राजा है, जो परमेश्वर के हृदय के अनुसार चलने वाला व्यक्ति है, परमेश्वर के हृदय को जानने वाला व्यक्ति है। और ये व्यक्ति जो है बहुत खराब परिस्थिति में, उसकी परिस्थिति बहुत खराब है, और उस परिस्थिति में जब परमेश्वर का भजन गा रहा है, परमेश्वर की आराधना कर रहा है, परमेश्वर की स्तुति कर रहा है, जब एक व्यक्ति होने के नाते सोचिए कि वो उसके जीवन में अभी दुख तकलीफ है और उस समय वो परमेश्वर की आराधना कर रहा है, परमेश्वर के लिए भजन गा रहा है। तो मेरा सवाल ये है, जब हम एक विश्वासी होने के नाते, परमेश्वर के लोग होने के नाते, क्या मेरे पास खराब परिस्थिति में भी मैं क्या परमेश्वर का मैं भजन गा सकता हूँ? क्या मैं परमेश्वर के आनंद को मैं महसूस कर सकता हूँ? क्या मैं परमेश्वर की स्तुति आराधना कर सकता हूँ उस कंडीशन में रह के भी? हो सकता है यदि मैं बीमार हूँ, मेरे जीवन में बहुत सारी परिस्थितियाँ चल रही है, उतार चढ़ाव चल रहे हैं, क्या मैं उस स्थिति में परमेश्वर के आनंद को महसूस करता हूँ? क्या मैं उस परमेश्वर का भजन गाता हूँ, परमेश्वर की आराधना करता हूँ? ये बहुत इम्पोर्टेंट है जब एक विश्वासी होने के नाते। और एक दाऊद जो है, जो परमेश्वर का भक्त है और परमेश्वर की आराधना करने वाला व्यक्ति है, और जब उसके जीवन में उतार चढ़ाव चल रहे, वो बोलता है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। सोचिए कि उस तकलीफ में, उस समस्या में भी वो परमेश्वर का उपाय को ढूंढ रहा है, अपने शब्दों के द्वारा, अपने वो हृदय की जो भी वो उसकी जो धड़कन थी उसके द्वारा परमेश्वर की क्या कर रहा है, वो आराधना कर रहा है उस परिस्थिति में भी। और जब हम कठिन परिस्थिति से भी गुजरते, हम समस्या में भी क्यों ना हो, जब हम परमेश्वर की आराधना करते, जब हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाते, परमेश्वर का उपाय हमारे पास ऑलरेडी है और उसको हम महसूस कर पाते हैं। और जब हम उस खराब परिस्थिति में भी क्यों ना हो, तो जब हम परमेश्वर को धन्यवाद देते, परमेश्वर को हम ऊंचा रखते हैं, हमारे जीवन में प्रथम स्थान देते हैं, तो हम उस समय परमेश्वर की हम सुरक्षा भी अपने जीवन में महसूस कर पाते हैं।
और जब हम परमेश्वर को अपने जीवन में उस समय प्रथम स्थान देते हैं, हम उसके आनंद को हमारे जीवन में महसूस करते हैं, परमेश्वर हमें अगुवाई भी करता है। चाहे मैं मेरे जीवन में कितना भी कठिन परिस्थिति में क्यों ना गुजरता हूँ, परमेश्वर मुझे छोड़ता नहीं है। परमेश्वर उसमें भी मेरी अगुवाई करता है और परमेश्वर मुझे उस परिस्थिति में गिरने नहीं देता है। परमेश्वर उस परिस्थिति से मुझे बाहर निकालता है, उस परिस्थिति से मुझे उठाता है परमेश्वर। और चौथी बात मैं बताना चाहूँगा कि जब मैं उस परिस्थिति में पड़ा हूँ या उस परिस्थिति से मैं गुजर रहा हूँ, तो परमेश्वर भी मेरे साथ उस जगह पे उपस्थित है। परमेश्वर देखना चाहता है क्या मैं उस परिस्थिति में उसका मैं आनंद महसूस कर रहा हूँ, क्या मैं उसकी उस परिस्थिति में क्या मैं उसकी उपस्थिति महसूस कर रहा हूँ। आप बहुत अद्भुत उदाहरण देख सकते हैं कि निर्गमन की किताब से आप जब मूसा ने इज़राइल प्रजा को वहाँ से मिस्र देश से निकाला, और हम जानते हैं मिस्र देश का उसका अर्थ होता है कि संसार, है ना, संसार को दर्शाता है मिस्र। और जब उसके बारे में आप देखेंगे कि जो मिस्र में उनके पास कोई आनंद नहीं था, उनके पास गुलामी थी, उनके पास बहुत सारे दुख तकलीफ थे परमेश्वर के लोगों के पास। और जब परमेश्वर ने देखा कि उनको उसमें से उनको छुड़ाना है, और परमेश्वर ने उपाय किया कि मूसा को उस जगह पे भेजा और वहाँ से उनको छुड़ाया, मिस्र से वो बाहर निकाला। और जब हम देखते हैं जब मिस्र से वो बाहर आए, तब उनके पास एक आनंद आया, उनके पास आनंद दिखाई देने लगा। जब परमेश्वर हमें छुड़ाता है, उस स्थिति से बाहर निकालता है, हमारे पास आनंद आता है। क्या मैं उस स्थिति में भी रह के उस जगह पे क्या मैं परमेश्वर के आनंद को महसूस करता हूँ? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जब मिस्र देश में वो परमेश्वर की प्रजा थी, वहाँ पर भी उनको आनंद मनाना चाहिए था, लेकिन जब आप देखते हैं संसार में कोई आनंद नहीं है, वहाँ पे कोई आपको उपाय नहीं मिलेगा आनंद मनाने का। सिर्फ परमेश्वर के पास और परमेश्वर के उपस्थिति में आपको आनंद मनाने का उपाय मिलेगा। और जब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जब उनको मिस्र देश से बाहर निकाला, वहाँ पे परमेश्वर ने उनको उपाय भी दिया। बहुत सारी चीज़ें जब यात्रा कर रहे थे, उनकी 11 दिन की यात्रा, उनको 40 साल तक यात्रा करनी पड़ी उनको। और उस यात्रा के दौरान परमेश्वर ने सारे उनके उपाय दिए, उनको उनको वातावरण दिया परमेश्वर ने, उनको अच्छे वस्त्र दिए, उनको अच्छे जूते दिए, उनको अच्छा भोजन दिया परमेश्वर ने। आज हम देखते हैं कि वैसा भोजन, बोलते हैं कि आज अगर देखेंगे कि वैसा भोजन भी नहीं मिल सकता है। परमेश्वर ने उनके लिए मन्ना बरसाया, कितना अद्भुत, उनको वो बहुत पौष्टिक आहार से भरा हुआ मन्ना था। और परमेश्वर ने उनके लिए उपाय किया। परमेश्वर ने उनको जैसे कि दिन में बादल का खंभा और रात में उनको आग का खंभा होकर उनको सुरक्षा भी दी। जब परमेश्वर हमें छुड़ाता है, वो हमारी अगुवाई भी करता है, वो परमेश्वर हमें सुरक्षा भी देता है, और वो परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ है। तो मैं यहाँ पर यही बताना चाहूँगा इस समय की, मैं चाहे किस परिस्थिति में भी क्यों ना हूँ, चाहे बीमार हूँ, चाहे मैं ठीक हूँ, चाहे मैं दुख तकलीफ से गुजर रहा हूँ, चाहे मेरी कंडीशन क्यों ना हो, कि कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन मेरे पास परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर का उपाय, परमेश्वर की सुरक्षा, परमेश्वर की अगुवाई तब मुझे महसूस होती है जब मैं परमेश्वर के रेली आनंद में चलता हूँ, जब मैं पवित्र आत्मा को मेरे जीवन में कार्य करने देता हूँ, जब मैं परमेश्वर को मेरे जीवन में कार्य करने देता हूँ, तब मेरे जीवन में वो सारी चीज़ें महसूस होती है। तो यहाँ पर मैं अंत में यही बताना चाहूँगा, एक विश्वासी होने के नाते हमें संसार में हमें आनंद नहीं ढूंढना है, लेकिन हमें एक विश्वासी होने के नाते हमें परमेश्वर में हमें आनंद ढूंढना है। जब हम परमेश्वर में आनंद ढूंढते हैं तो हमें क्या करते हैं और कहाँ हमें आनंद मिल सकता है? हाँ, पर प्रतिदिन हम प्रार्थना करते, वचन पढ़ सकते हैं, आप संगति में आ सकते, बाइबल कॉलेज में आ सकते, चर्च में आ सकते हैं, और फेलोशिप जहाँ पे संगति होती है वहाँ पे आ सकते हैं, और आप उस आनंद को महसूस करते हैं और उस आनंद को आप ग्रहण कर सकते हैं। और जब आपके पास आनंद है तो आप पूरे दिल से कह सकते हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। ओके, तो क्यों ना हम इस समय प्रार्थना करें। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। हम संसार से प्रभु हम आनंद की आशा नहीं रख सकते प्रभु, संसार हमें आनंद नहीं दे सकता है, संसार हमें प्रभु हमें गलत मार्गों पे अगुवाई करता है, लेकिन आप सही मार्गों में हमारे अगुवाई करते हैं प्रभु। आप हमें सुरक्षा देते हैं, आप हमारे लिए उपाय करते हैं, और प्रभु आप हमेशा हमारे साथ उपस्थित है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं इन सारी चीज़ों के लिए। आप जो है प्रभु हर एक बीमारी से, हर एक दुख तकलीफ से, हर एक समस्या से छुड़ाते हैं परमेश्वर, क्योंकि आप हमें आनंद देना चाहते हैं प्रभु। आप हमें परमेश्वर हर स्थिति में, हर परिस्थिति में हमें आनंद में देखना चाहते हैं परमेश्वर, क्योंकि आप हमसे बहुत प्रेम करते हैं,
इसलिए प्रभु आप हमें कभी दुखी देखना नहीं चाहते परमेश्वर। हम धन्यवाद देते प्रभु आपके बड़े उपाय के लिए प्रभु, जो प्रतिदिन प्रभु आपका पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आनंद को लेके आता है परमेश्वर। धन्यवाद देते। आगे का समय आपके हाथों में सौंपते। पासबान और प्रभु जब वो प्रचार करते हो वचन से प्रभु, उस वचन के ऊपर और आपके दास के ऊपर अभिषेक करना प्रभु, और सुनने वाले के ऊपर प्रभु आपका अनुग्रह बना रहे परमेश्वर, और प्रभु हर एक डिस्टर्बेंस से दूर रखना प्रभु। धन्यवाद देते। आने वाला संदेश आपके हाथों में सौंपते। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। ओके, बने रहिए। इस समय मेन संदेश रहेगा। पास्टर मनोज का हम स्वागत करते हैं इस समय। ओके, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों का स्वागत है। थैंक्स फॉर कमिंग। आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी लोग जूम में जुड़े हुए हैं उनका भी स्वागत है। और परमेश्वर आपसे ज़रूर इस शाम में बातें करेगा। तो आइए हम वचन में जाते हैं, और प्रेरितों के काम की किताब उसका 3रा अध्याय और उसकी पहली पंक्ति से, प्रेरितों के काम की किताब उसका 3रा अध्याय और उसकी पहली पंक्ति से हम यहाँ पर पढ़ेंगे 10वीं पंक्ति तक। मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। सबने निकाल लिया है? प्रेरितों के काम उसका 3रा अध्याय और उसकी पहली पंक्ति से लेकर 10वीं पंक्ति तक। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे, और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे कि जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे, कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। सो वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया, और तुरंत उसके पाँव और टखनों में बल आ गया, और वह उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा, और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखकर उसको पहचान लिया कि यह वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था। और उस घटना से जो उसके साथ हुई थी वे बहुत अचंभित और चकित हुए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं तेरे प्रेम, तेरे अनुग्रह के लिए। तू अद्भुत है पिता परमेश्वर, तेरे नाम में सामर्थ है पिता परमेश्वर, और तू हमसे बातें करता है, और तू हमारे जीवन की प्रति एक ज़रूरतों को जानता है। धन्यवाद करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, तेरी महिमा तेरी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर। इस समय में इस वचन के द्वारा तू हमसे बातें करना पिता परमेश्वर। मेरे मुख को छू इसे पवित्र कर, इससे मेरे नहीं पिता परमेश्वर परंतु तेरे वचन निकले। अपने वचन के द्वारा तू अपने लोगों से बातें कर, पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करो पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, यदि हम इस संदेश को यदि कोई नाम दे सकते हैं तो वो ये है कि हमारी ज़रूरतों को कौन पूरा कर सकता है। इस दुनिया में हर एक व्यक्ति की ज़रूरत है, और हम सब के पास कुछ ना कुछ ज़रूरतें होती हैं। कोई बोलेगा मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, कोई बोलेगा मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, कोई बोलेगा मुझे फ़ोन चाहिए, मेरी फ़ोन की ज़रूरत है, कोई बोलेगा मुझे खाना चाहिए, रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए। बहुत सारी ज़रूरतें हैं हमारे जीवन में, और उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम बहुत कुछ करते हैं और बहुत सारे परिश्रम भी करते हैं। और यहाँ पर बोलते हैं कि सबसे पहले एक व्यक्ति को अपनी ज़रूरत को जानना बहुत ज़रूरी है। हम जानते हैं
हमारे अंदर ज़रूरतें हैं और हो सकता है हमारी ज़रूरतें, हमको लगता है कि शायद मेरी ज़रूरत रोटी, कपड़ा, मकान, गाड़ी, घर, बंगला, सब कुछ ये मेरी ज़रूरत है। बट रियल में एक व्यक्ति की असली ज़रूरत क्या है? या हो सकता है ये हमारी शारीरिक ज़रूरतें हो सकती हैं, सांसारिक ज़रूरतें हो सकती हैं। ये ज़रूरतें हैं हमारी। वी नीड ब्रेड, हमको रोटी चाहिए, हमको कपड़े चाहिए। ये हमारी शारीरिक ज़रूरतें हो सकती हैं, हमारी सांसारिक ज़रूरतें हो सकती हैं। लेकिन एक विश्वासी या एक व्यक्ति की सबसे मोटी या सबसे बड़ी ज़रूरत जो है वो उसकी आत्मिक ज़रूरत है। आत्मिकता में उसकी एक बहुत बड़ी ज़रूरत है और वो आत्मिक ज़रूरत पूरी होना बहुत ही ज़रूरी है। लाइक इस दुनिया में हम जानते हैं रोमियो का 3:23 बोलता है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। एक चीज़ की कमी है हमारे पास में जिससे हम ओछे हैं या जिस तक हम नहीं पहुंच सकते। लाइक परमेश्वर तक कोई नहीं पहुंच सकता। यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। हम परमेश्वर के या यीशु मसीह के बिना हम परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकते और परमेश्वर तक पहुंचना हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत है। एक व्यक्ति को परमेश्वर के साथ अपने संबंध को सही करना उसकी सबसे बड़ी ज़रूरत है। लाइक जब एक घर में बड़ी फैमिली होती है और बहुत सारे लोग रह रहे हैं और उनमें से यदि रिश्ते खराब हो जाएं, सोचो एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशन खराब हो जाए तो सबसे बड़ी उनकी ज़रूरत क्या होगी? रोटी, कपड़ा और मकान? नहीं, सबसे पहले उनका रिश्ता ठीक होना बहुत ज़रूरी है। बाकी सारी चीज़ें उनकी ज़रूरत नहीं है, उनका रिश्ता सबसे पहले ठीक होना चाहिए। और इसीलिए बोलता है कि हमारी जो ज़रूरत है ये नहीं है, सांसारिक नहीं है। मनुष्य को परमेश्वर ने इसलिए नहीं बनाया कि वो खाए पिए और मर जाए। हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत जो है वो परमेश्वर है। एक व्यक्ति की सबसे बड़ी ज़रूरत, आत्मिक ज़रूरत जो वो है परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर मेरी सारी ज़रूरतों को जानता है। मत्ती की किताब में उसने बोला कि किसी भी बात की चिंता मत करो, मैं जानता हूँ। यीशु मसीह हमारे मांगने से पहले जानता है ना। पहला पत्रस 5:7 में लिखा है कि अपनी सारी चिंताएं उसी पर डाल दो, क्योंकि हमारी ज़रूरतें हमारे जीवन में चिंताएं लेकर के आती हैं। यस, मुझे यदि ज़रूरत है किसी चीज़ की तो मैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचता हूँ और वो चीज़ें मेरे जीवन में चिंता लेकर के आती हैं। और कई बार हम सोचते हैं शायद मुझे एक अच्छी एजुकेशन मिल जाएगी तो शायद मैं कंप्लीट हो जाऊँगा, मेरी ज़रूरत पूरी हो जाएगी। शायद मैं अच्छा काम मुझे मिल जाएगा, मेरी ज़रूरत पूरी हो जाएगी। शायद मुझे बोलता है कि अच्छा घर मिल जाएगा, मेरी ज़रूरत पूरी हो जाएगी। शायद मेरी शादी हो जाएगी तो मेरी ज़रूरत पूरी हो जाएगी। शायद मेरे घर में मतलब कार खड़ी होगी मेरे घर के बाहर तो मेरी ज़रूरत पूरी हो जाएगी। शायद, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, शायद मेरे पास पैसा आ जाएगा तो मेरी ज़रूरत पूरी हो जाएगी। हम कभी भी संतुष्ट नहीं होंगे। पैसा मेरी ज़रूरतों को पूरी नहीं करता है, पैसा मेरी ज़रूरतों को बढ़ाता है। रियली आपके पास जितना पैसा होगा आपकी उतनी ज़रूरतें बढ़ेंगी। वो पैसा आपकी ज़रूरतें कम नहीं करता है, आपकी ज़रूरतें बढ़ा देता है। इस संसार की कोई भी चीज़ मेरी ज़रूरतों को संतुष्ट नहीं कर सकती। और यहाँ पर यूहन्ना के 4 अध्याय में एक स्त्री है, सांवरी स्त्री, जिसके बारे में हमने सबने सुना है। वहाँ पर एक स्त्री है और वो स्त्री बोलते हैं कि उसको उसके जीवन में एक ज़रूरत है उसको, और उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए बोलती है कि उसने 5 पति किए और छठे के साथ वो रह रही है। यानी 5 हस्बैंड हुए और उनको तलाक भी दे दिया और छठे के साथ रह रही है। और बोलती है कि वो स्त्री की बोलती है कि उसकी ज़रूरत पूरी नहीं है। लाइक उसको वो अपने जीवन में सच्चा प्रेम ढूंढ रही थी, सच्चा प्रेम, और वो सच्चा प्रेम उसे कहीं पर भी नहीं मिला। उसने वो सोचा शायद मैं शादी कर लूँगी, शायद ये हस्बैंड ख़राब होगा, दूसरा हस्बैंड मुझसे शायद अच्छा प्रेम करेगा, सच्चा प्रेम करेगा। वो भी नहीं। इस तरीके से 5 पति किए उसने और बोलता है कि उसकी ज़रूरत पूरी नहीं हुई।
और जब प्रभु यीशु मसीह उससे मिला उस कुएं के ऊपर, और प्रभु यीशु मसीह ने उससे बातें की और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती, यूहन्ना का 4 अध्याय 10वीं पंक्ति में लिखा है, यदि तू परमेश्वर, 10 और 12 पंक्ति में, कि यदि तू परमेश्वर के दान को जानती और तू मुझसे मांगती तो मैं तुझे जीवन का जल देता और उसे पीकर तू कभी प्यासी नहीं होती। यीशु मसीह हमारे जीवन की हर एक प्यास को बुझा सकता है, मेरी हर एक ज़रूरतों को पूरी कर सकता है यीशु मसीह, और कोई नहीं। इस संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो मेरी ज़रूरतों को पूरा कर सके, ना मेरे माता पिता, ना मेरे भाई, ना बहन, ना रिश्तेदार, ना इस संसार का सबसे अच्छा व्यक्ति मेरी ज़रूरतों को पूरी नहीं कर सकता, और इवन हम किसी की ज़रूरत पूरी नहीं कर सकते। और यहाँ पर जो हम स्टोरी सुने अभी पतरस की, पतरस भी बोलता है कि पतरस यूहन्ना जब मंदिर के अंदर जा रहे थे तो वो व्यक्ति सोच रहा था कि शायद ये मेरी ज़रूरतों को पूरा करेंगे, बट कैसे? शायद कुछ धन देकर, शायद कुछ चांदी का टुकड़ा देकर, कुछ सोने का टुकड़ा देकर ये मेरी ज़रूरतों को पूरा करेंगे। इस दुनिया में सोना चांदी मेरी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकता, है ना। इस दुनिया में मेरी ज़रूरत जो है वो एक सिर्फ परमेश्वर पूरी कर सकता है, क्योंकि मेरी आत्मिक ज़रूरतें पता है क्या हैं? मैं अंदर से असंतुष्ट हूँ, मेरे अंदर असंतुष्टि है, मैं संतुष्ट नहीं हूँ। दूसरी चीज़ बोलता है कि मेरे अंदर अशांति है। मेरी आत्मिक ज़रूरत है पता है क्या है? शांति। मुझे शांति चाहिए, और इस दुनिया में मुझे कोई भी शांति नहीं दे सकता। और यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें अपनी शांति दिया जाता हूँ, ऐसा नहीं जैसा संसार देता है, परंतु मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ। और बोलता है कि यशायाह की किताब में लिखा है कि वो शांति का राजकुमार है, और यीशु मसीह ने हमें अपनी शांति दी है। बोलता है कि पापों की क्षमा की आवश्यकता है। आत्मिक ज़रूरत पता है क्या? हमारे पापों की क्षमा होनी ज़रूरी है। यदि मेरे पाप क्षमा नहीं होंगे, मेरी आत्मा कभी भी संतुष्ट नहीं है, मेरी आत्मा परमेश्वर के साथ नहीं मिल सकती। कुछ लोग कहते हैं, इस संसार में लोग बोलते हैं कि कोई व्यक्ति मर गया तो बोलता है अरे उनका स्वर्गवास हो गया। सॉरी, कोई भी व्यक्ति स्वर्ग नहीं जा सकता बिना यीशु मसीह के, क्योंकि जो व्यक्ति यीशु मसीह पर अपना विश्वास रखेगा, जिसके पाप क्षमा होंगे वही स्वर्ग जाएगा। और पाप क्षमा करने का अधिकार सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास है। कोई मनुष्य किसी मनुष्य के पाप क्षमा नहीं कर सकता। मैं मेरे पाप क्षमा नहीं करवा सकता अपने अच्छे कर्मों के द्वारा, बोलते हैं तो मैं स्वर्ग नहीं जा सकता। और ये मेरी ज़रूरत है, मेरे पाप क्षमा होने बहुत ज़रूरी हैं। और यदि मेरे पाप क्षमा नहीं हुए, मैं ज़िंदगी भर तड़पता रहूँगा, है ना। एक व्यक्ति एक अविश्वासी की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ विश्वासी की बात नहीं हो रही। एक व्यक्ति इस संसार में यदि एक व्यक्ति के पाप क्षमा नहीं हुए, वो अनंत काल तक उसकी तड़प खत्म नहीं होगी, क्योंकि वो जब इस संसार को छोड़ेगा वो नरक की आग में होगा। क्योंकि उसकी ज़रूरत क्या थी? पापों से क्षमा, और वो उसकी क्षमा, उसकी ज़रूरत सिर्फ यीशु मसीह पूरी कर सकता है। और इसीलिए यीशु मसीह ने क्रूस पे कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। यीशु मसीह ने हमारे पापों को क्षमा किया उस क्रूस के ऊपर, तो हमें परमेश्वर की क्षमा की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ परमेश्वर के आनंद की ज़रूरत है। मेरी आत्मा को आनंद की आवश्यकता है, मेरी आत्मा को प्रेम की आवश्यकता है, अगापे प्रेम, सच्चा प्रेम। बोलते हैं कि आत्मिक भोजन, परमेश्वर के वचन की आवश्यकता है मुझे। हम रोटी से अपनी भूख नहीं मिटा सकते, इसीलिए एक विश्वासी को हम दिन में 3 बार खाना खाते हैं, क्योंकि हमें भूख बहुत लगती है। मेरी बच्ची अभी आई थी थोड़ी देर पहले, वो बोलती पापा भूख लग रही है। हम खाने के बहुत बार कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, क्योंकि हमें भूख लगती है। उसी तरीके से ये शारीरिक भूख है, उसी तरीके से हमारी आत्मा को भी भूख लगती है। यदि आप अपनी आत्मा को परमेश्वर का वचन नहीं खिलाएंगे, तो शैतान आपकी आत्मा को कुछ और खिलाएगा, हमारे प्राणों में हमसे बातें करेगा, क्योंकि भूखे आदमी को कुछ भी दे दो खाता है वो, है ना। इसलिए हमें परमेश्वर का वचन दिन प्रतिदिन अपने आत्मा को खिलाना बहुत ज़रूरी है। हम कई बार सोचते हैं यार हफ्ते में एक बार चर्च गए तो क्या फ़र्क पड़ता है, एक ही बार जाना है, एक ही बार चर्च जाते हैं हम लोग, और उसमें भी कई बार मिस कर देते हैं हम मिस कर देते हैं कई बार। लेकिन परमेश्वर बोलता है हम खाना 3 बार खाते हैं, लेकिन वचन हमें एक बार सुनेगा काफ़ी है। नो, काफ़ी नहीं है हमारे लिए। हमें दिन में 3 बार 4 बार जितनी बार मौका मिले हमें परमेश्वर का वचन खाना है, क्योंकि हमारी आत्मा की ज़रूरत
परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर से मेल मिलाप हमारी ज़रूरत है, आत्मिक ज़रूरत है, और परमेश्वर स्वयं मेरी ज़रूरत है। बोलता है कई बार मनुष्य अपनी ज़रूरतों को, लाइक अदन की वाटिका में जब आदम को पता चला कि वो निर्वस्त्र है, जब परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया उसने उत्पत्ति के 3 अध्याय में, तो बोलता है कि वो आदम बोलता है कि अपनी ज़रूरतों को पूरी करने लगा। उसको लगा मैं निर्वस्त्र हूँ और मुझे परमेश्वर देख नहीं सकता इस नज़र से, मतलब मैं परमेश्वर के सामने ऐसे जा नहीं सकता। ओके, मैं अपने आप को ढकने की कोशिश करता हूँ अपने कर्मों से, अपने कार्यों से। वो अपने आप को ढांपने लगा और अपनी ज़रूरतों को पूरी करने लगा। और परमेश्वर आया वहाँ पर, आदम तू नहीं कर सकता, तेरी ज़रूरत सिर्फ मैं पूरी कर सकता हूँ। आदम तू अभी भी निर्वस्त्र ही है, तू पत्तों से अपने आप को नहीं ढक सकता मेरे सामने। हम कितने भी अच्छे काम कर लें, हम परमेश्वर के सामने अपने आप को ढक नहीं सकते अपने कर्मों के द्वारा। और इसीलिए बोलता है कि हमें परमेश्वर की ज़रूरत है। और वहाँ पर परमेश्वर ने एक मेमने को घात किया और उसके चमड़े के वस्त्र बनाए और आदम और हव्वा को दिए। और वो आने वाले मसीहा का एक चिन्ह था कि एक दिन प्रभु यीशु मसीह इस धरती पे आएगा और वो हमारे पापों के लिए मारा जाएगा। और यीशु मसीह ने हमारे पाप उस क्रूस पर क्षमा किए और हमें एक नया जीवन दिया। और यहाँ पर बोलता है कि इस संसार की कोई भी चीज़ बोलता है कि हमारी ज़रूरतों को पूरी नहीं कर सकती, लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह हमारी ज़रूरतों को पूरी कर सकता है। कई बार हम अपने आप को ढकने की कोशिश करते हैं, अपने आप को संतुष्ट, अपने आप की ज़रूरतें पूरी करना चाहते हैं स्वधर्मी बनने के द्वारा, दूसरे मनुष्यों पर निर्भर रहने के द्वारा, दूसरे मनुष्य जैसा बनने के द्वारा, कि लाइक इसके जैसा बन जाऊंगा तो शायद मेरा कुछ हो जाएगा, लेकिन मुझे किसी और मनुष्य जैसा नहीं बनना है। फिलिप्पियों का 2:5 में लिखा है कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा तुम्हारा स्वभाव हो। मैं किसी और मनुष्य जैसा बनने से कभी भी मैं संतुष्ट नहीं हो सकता, मेरी ज़रूरतें पूरी नहीं हो सकती। यीशु मसीह मेरी ज़रूरतें पूरी कर सकता है। पुण्य रिवाज करके, शायद मैं धर्म का काम करके, है ना, अपने आप को संतुष्ट कर सकता हूँ या अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकता हूँ, पर आत्मिक ज़रूरतें पूरी करना सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को पता है। और प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर बोलता है कि परंतु जो हमारी आत्मिक ज़रूरत है वो केवल परमेश्वर पूरी कर सकता है, क्योंकि उसको बेहतर तरीके से पता है। परमेश्वर सर्वज्ञानी सर्वव्यापी परमेश्वर है और वो जानता है कि मेरी रियली ज़रूरत क्या है, मेरी नीड क्या है। और इसीलिए क्यों जानता है? क्योंकि उसने हमको बनाया है। जब आप किसी चीज़ को बनाते हैं तो आप उनकी ज़रूरतों को भी जानते हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने जगह जगह पे बोला है तुम किसी बात की चिंता मत करना, क्योंकि मैंने तुम्हें बनाया और मैं तुम्हारी ज़रूरतों को जानता हूँ। और जब हम विश्वास कर लेते हैं हम यीशु मसीह पर, हमें उस पर भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है कि वो मेरी ज़रूरतों को पूरा करेगा। और यूहन्ना के 4 अध्याय में जब वो स्त्री यीशु मसीह से मिलती है और बोलते हैं कि उसके जीवन में उसकी ज़रूरत पूरी हो जाती है, और फिर बोलती है कि वो रुकती नहीं है, परमेश्वर का आनंद, उसकी शांति लेकर के पूरे गांव में जाती है, उसका प्रेम लेकर पूरे गांव में जाती है और कहती है मुझे मसीहा मिल गया जिसने मुझे छुड़ा लिया, मेरी गलत सोच से, मेरे पापों से उसने मुझे छुटकारा दे दिया, है ना, मेरी खुद की कोशिश से उसने मुझे छुड़ा लिया। मैं बहुत कोशिश कर रही थी कि मुझे सच्चा प्रेम मिले, लेकिन मुझे सच्चे प्रेम ने छुड़ा लिया। और यहाँ पर वो स्त्री बोलते हैं कि वो कभी अपने जीवन में उदास नहीं हुई, लेकिन वो अपने जीवन की गवाही दूसरों के साथ बांटने लगी। अब वो शादी करने नहीं जा रही है, अब वो परमेश्वर के नाम का प्रचार करने जा रही है, क्योंकि उसे बोलता है कि असली, बोलता है कि प्रेम मिल गया, उसको सच्चा प्रेम मिल गया, अगापे प्रेम। यूहन्ना का 5वां अध्याय बोलता है कि उसमें अगर यूहन्ना के 5वें अध्याय में जाएंगे, वहाँ पर एक व्यक्ति है जो 38 बरस से बीमार है। यूहन्ना के 5वें अध्याय में 38 बरस से रोगी है, उसकी एक ज़रूरत है, उसको चंगाई चाहिए, लेकिन 38 बरस से कोई मनुष्य उसकी ज़रूरत को पूरा नहीं कर पाया। लेकिन जब यीशु मसीह वहाँ पर आया, उसने एक क्षण में कर दिया। बोलता है क्या तू चंगा होना चाहता है? वो बोलता है यस, मैं होना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास लोग नहीं है, मुझे लोग चाहिए, शायद लोग मेरी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं। यीशु मसीह ने कहा मैं तेरी ज़रूरत पूरी कर सकता हूँ, लोग तेरी ज़रूरत पूरी नहीं कर सकते। 38 बरस से तो तुझे कोई लोग नहीं मिला, तो आज कहाँ लोगों को ढूंढ रहा है तू?
38 बरस से तू यहीं पड़ा है, 38 बरस से जब तुझे कोई आदमी ने मदद नहीं किया तो अब कौन करेगा? मेरी ओर देख, मेरी ओर देख, मैं तेरी ज़रूरत पूरी कर सकता हूँ। और यीशु मसीह ने कहा अपनी खाट उठा और चल फिर, मैं तेरी ज़रूरत पूरी करूँगा। और यीशु मसीह हमारी ज़रूरत को पूरा करता है। कई बार हम बहुत ज़्यादा लोगों की हमारे जीवन में कोई तकलीफ़ आती है या किसी भी समस्या में घुसते हैं हम लोग, तो सबसे पहले हम मनुष्य की ओर नज़र लगाते हैं, शायद ये मेरी ज़रूरत पूरी करेगा, शायद ये, शायद मेरा कोई करीबी रिश्तेदार। नो, कोई भी मेरी ज़रूरत पूरी नहीं कर सकता, सिर्फ़ और सिर्फ यीशु मसीह। चाहे वो मेरी फिज़िकल नीड हो, चाहे मेरी वो आत्मिक नीड हो या आत्मिक ज़रूरत हो, या मेरी कोई किसी भी चीज़ की मुझे ज़रूरत हो, सिर्फ परमेश्वर पूरी करता है। परमेश्वर ग्रीड को पूरा नहीं करता है, लालच पूरा नहीं करता है, लेकिन ज़रूरतों को पूरा करता है ना। नीड को पूरा करता है, ग्रीड को पूरा नहीं करता है। परमेश्वर हमारी ज़रूरतों को पूरा करेगा। तो बोलता है कि अगर आप मरकुस का 2 अध्याय पढ़ेंगे, वहाँ पर एक व्यक्ति है जो लकवे से रोगी है, और वो लकवे का रोगी व्यक्ति बोलता है कि 4 लोग उसे खाट पर उठा करके लेके आए और घर में घुसने की जगह नहीं है उनके पास में। और वो बोलते हैं कि छत खोल दी और छत से नीचे डाल दिया उस व्यक्ति को, और कहा परमेश्वर, यीशु मसीह बोलता है कि उनका विश्वास देख के, जिन व्यक्तियों ने उसे छत खोल के डाला था, उनका विश्वास देख के उसने कहा कि हे पुत्र उठ, तेरे पाप क्षमा हुए, अपनी खाट उठा और चल फिर। हमारी ज़रूरत है, हमारे पापों की क्षमा की ज़रूरत है, और वो ज़रूरत कोई पूरी नहीं कर सकता। वो 4 दोस्त नहीं कर सकते जो उसे उठा करके लेके आए, है ना। पूरा गांव उसकी ज़रूरतों को पूरी नहीं कर सकता, लेकिन यीशु मसीह उस ज़रूरत को पूरा कर सकता है। यीशु मसीह हमें क्षमा कर सकता है। यीशु मसीह के पास वो अधिकार है। उसने बोलता है उसको क्षमा किया और उसने उसकी ज़रूरत को पूरा किया। परमेश्वर हमारी ज़रूरत को पूरा करता है। अब हम जाते हैं प्रेरितों का काम, उसका 3 अध्याय, और उसकी पहली पंक्ति से लेके 10वीं पंक्ति तक हमने पढ़ा। अंत में 5 मिनट्स मैं आपके लूँगा, 5 मिनट्स। बोलता है कि यहाँ पर ये व्यक्ति है, बोलता है कि हमेशा लोगों पर निर्भर रहता है। लोग उसे उठाते हैं, मंदिर के फाटक पे बिठाते हैं, और वो आते हुए लोगों की ओर ताकता है ताकि वो उनको कुछ दें, बट कभी अंदर की ओर नहीं ताका उसने, मंदिर की ओर नहीं ताका, मंदिर की ओर नहीं देखा, मंदिर की ओर, परमेश्वर की ओर नहीं ताका। कई बार हमारे जीवन में हम बहुत कुछ लोगों की ओर बहुत देखते हैं, बहुत सोचते हैं कि ये मेरी ज़रूरत को पूरा करेगा, हम परमेश्वर से नहीं मांगते। लेकिन यहाँ पर वो बोलता है कि 2 व्यक्ति आए, पतरस और यूहन्ना, और उन्होंने कहा भाई हमारी ओर देख, इसलिए मत देख कि हम तुझे कुछ देंगे, हमारी ओर देख, लेकिन हमसे कुछ पाने की चाहत मत रख। शायद वो उसने कहा होगा कि सोना चांदी तो हमारे पास नहीं है, शायद उसका मुंह उतर गया होगा, यार अब क्या देगा यार ये मेरे को, अब क्या देगा यार, इसके पास सोना चांदी नहीं है, पैसे नहीं है, काहे को मेरे को आवाज़ दिया। छू मुझसे कहा अपने मेरी ओर देख। हो सकता है वो अपने मन में निराश हो गया, लेकिन वहाँ पर पतरस और यूहन्ना ने कहा सोना चांदी हमारे पास नहीं है, परंतु जो हमारे पास है वो तुझे देते हैं। हमारे पास यीशु मसीह है। और बोलता है कि यीशु मसीह के नाम से उठ और चल फिर, खड़ा हो जा। यीशु मसीह के नाम में सामर्थ्य है, यीशु के मसीह के नाम में सामर्थ्य है। आज हम लोगों को क्या देते हैं? आज लोग ज़रूरत में हैं, नीडी हैं। क्या मैं उनको एक टाइम का खाना दे रहा हूँ, या मैं उनको अच्छे कपड़े दे रहा हूँ? वो फिर नंगे होंगे, वो फिर भूखे होंगे, उनको फिर ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर सोचिए, यदि पतरस और यूहन्ना भी उनको कुछ देकर चले जाते, पॉकेट में से कुछ निकालते, हाँ भाई मेरे पास है कुछ, दान में मिला था, ले थोड़ा तू रख ले, है ना, तो वो व्यक्ति हमेशा तक वहीं बैठा रहता। और उसकी रियल ज़रूरत क्या थी? उसके पैरों में बल चाहिए था उसको। एक समय पे हम लोग आत्मिक रूप से लंगड़े थे। हमारी रियल नीड क्या थी? यस, अच्छे कर्म नहीं थे हमारी नीड, हमारी ज़रूरत। कोई हमें कुछ दे दे वो हमारी ज़रूरत नहीं थी, है ना, भला करना हमारी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हमारे पाप क्षमा होने बहुत ज़रूरी थे। और बोलते हैं कि पाप ने हमें लंगड़ा बना दिया था, लेकिन यीशु मसीह ने हमारे पाप हमसे ले लिए। बोलते हैं यीशु मसीह के नाम में सामर्थ्य है। और बोलता है कि वो उठा और खड़ा हो गया अपने बल पे। अभी तक वो मंदिर के अंदर नहीं गया, लेकिन अब क्या कर रहा है? उनके साथ मंदिर के अंदर जा रहा है। तो पहली चीज़
वो खड़ा होकर मंदिर की ओर गया। लाइक मेरा जीवन, एक विश्वासी का जीवन कहाँ पर दिखाई देना चाहिए? कलीसिया के अंदर, है ना। क्योंकि मैं पहले पाप में था, मैं पहले लंगड़ा था, इसलिए नहीं जा पाता था, मुझे लोगों की ज़रूरत थी। लेकिन अब प्रभु यीशु मसीह ने मेरे पाप क्षमा किए, मुझे नया जीवन दिया है, अनंत काल का जीवन दिया है। ये जीवन उसका है, उसकी आराधना स्तुति के लिए है, उसकी महिमा के लिए है, और अब मैं उसकी आराधना स्तुति, उसकी महिमा करूंगा। और बोलता है कि वो मंदिर के अंदर गया, उनके साथ गया और आराधना स्तुति की, और लोगों ने उसे पहचान लिया कि ये तो वही है जो भीख मांगा करता था सुंदर फाटक के पास। और बोलते हैं कि उसका जीवन देखकर लोगों का जीवन परिवर्तन हुआ होगा। लाइक परमेश्वर, जब हम प्रभु यीशु मसीह को लोगों के जीवन में देते हैं, लोगों का जीवन बदल जाता है और उनका जीवन एक गवाही बनता है। लाइक कह सकता है कोई भी, अरे ये तो मनोज है ना, ये तो ये करता था पहले, लेकिन अभी ये प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद अरे ये तो उछल के कूद रहा है, ये तो परमेश्वर की आराधना स्तुति कर रहा है, इसका जीवन ऐसा नहीं था, अब ये कैसे करने लगा? तो हम क्या बोल सकते हैं? यीशु मसीह ने मुझे बदल दिया है। और इससे यहाँ पर पूछ रहे होंगे, भाई कैसे हुआ? तू तो भीख मांगा करता था, तेरे पैरों में बल नहीं था, तू ऐसे कैसे उछल रहा है, तू कैसे कूद रहा है एक दिन में ही, एक थोड़े से समय में ही? और वो 4 लोग जिन्होंने उठा के शायद उसको वहाँ बिठाया होगा, बोले अरे अभी तो हम तुझे बिठा के आए थे, कहाँ से ऐसे तेरे टखनों में बल आ गया? वो बोलेगा अरे यीशु मसीह ने मुझे चंगा कर दिया। अब वो गवाही बांटेगा, उसका जीवन स्वयं एक गवाही बनेगा। एक विश्वासी का जीवन दूसरों के लिए गवाही का कारण होना चाहिए। लाइक हो सकता था वो कहेगा यार ये बहुत इजी लाइफ है यार, कहाँ पैरों में बल तो आ गया, लेकिन यार अभी काम करने का मन नहीं करता है, चलो वापस मैं वहीं बैठ जाता हूँ जाके, है ना, फ्री में मिलेगा, है ना, कुछ नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा हाथ फैलाना पड़ेगा। लेकिन उसने ऐसा किया नहीं। कई बार हम एज अ बिलीवर हमारा जीवन इस तरीके से हो सकता है। परमेश्वर ने हमें अंधकार से ज्योति में लेकर के आया है, पाप के राज्य से प्रभु के राज्य में लाया, लेकिन कई बार हम हो सकता है उस पाप में जीवन व्यतीत करें, हमें वहाँ पर मज़ा आता है, वहाँ कुछ करना नहीं पड़ता है, थोड़ा मज़ा आता है, इंटरेस्ट लेने लगते हैं, बोलता है कि हम वहाँ जी सकते हैं। लेकिन यहाँ ये व्यक्ति बोलता है वहाँ नहीं जिएगा, वो बोलता है कि वहाँ भूल कर भी नहीं बैठेगा, क्योंकि उसने अपने जीवन में उस चीज़ को महसूस किया है। लूका के 15वें अध्याय में जब पुत्र पिता के घर से दूर गया, उसने अपनी ज़रूरत को महसूस किया और वो वापस पिता के घर में आया और कहा कि पिता मेरी ज़रूरत पूरी कर सकता है। नो वन, इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो मेरी ज़रूरतों को पूरा कर सके, कोई नहीं है। मेरे दोस्त मैंने देख लिए, मैंने बिजनेस करके देख लिया, है ना, मैंने पैसा इस्तेमाल करके देख लिया, मैंने बोलता बहुत कुछ करके देख लिया, लेकिन मेरे पिता के घर में मज़दूरों को भी भोजन से अधिक खाने को मिलता है। मेरा पिता मेरी ज़रूरतें पूरी कर सकता है, मैं उसके पास जाऊंगा। एक विश्वासी को हमेशा पिता के पास रहना बहुत ज़रूरी है, उसके घर में रहना बहुत ज़रूरी है। कलीसिया का जीवन होना, आराधना स्तुति का जीवन होना, वचन का जीवन होना, प्रार्थना का जीवन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो मेरी सबसे बड़ी ज़रूरत है। सबसे बड़ी ज़रूरत ये नहीं है कि मैं क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा। हमने ऑफरिंग मैसेज में सुना, हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, वो मेरी ज़रूरत नहीं है। मेरी ज़रूरत प्रभु यीशु मसीह है। और जब वो बोलता है अब ज़रूरत पूरी करने वाला ही आ गया, तो मुझे और किसी ज़रूरत की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास सारी ज़रूरतों का इलाज है, सब कुछ कर सकता है। तो मैं इस संदेश के द्वारा आप सभी लोगों को उत्साहित करना चाहता हूँ कि यीशु मसीह मेरी ज़रूरत है, क्यों ना मैं उसके पास समय बिताऊँ, क्योंकि वो मेरी सारी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। इस संसार में सारे लोगों की ज़रूरत परमेश्वर है, आनंदित करता है, हमें शांति देता है, हमारे पाप क्षमा करता है, हमें प्रेम देता है, और ये मेरी ज़रूरत है। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए धन्यवाद देते हैं, तेरे प्रेम, तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी दया के लिए। पिता परमेश्वर, सारा आदर महिमा तुझे देते हैं, तेरे नाम को ऊँचा उठाते हैं, तेरी महिमा, तेरी स्तुति करते हैं। यहाँ पर आए हुए हर एक व्यक्ति को तेरे हाथों में सौंपते हैं। अपने वचन के द्वारा तू बातें कर पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करो, सहायता और मदद करो पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, तेरी महिमा, तेरी स्तुति करते हैं। हमारा जीवन पिता परमेश्वर तेरा स्तुति का स्थान बने पिता परमेश्वर। तू हमारी ज़रूरत है, हमें तेरी ज़रूरत है पिता परमेश्वर, हमें तेरी ज़रूरत है। धन्यवाद करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। थैंक यू।